am Ragna Malik from RK Institute. So today we will learn and read chapter number 7 of Moments book, The Last Leaf. सो इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर्स है वो है स्यू एंड जॉन्सी। तो इस चैप्टर में जैसे हमें बताया गया है कि स्यू एंड जॉन्सी बेस्ट फ्रेंड थे। वो लोग एक साथ एक बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे रहते थे। वो लोग एक ही स्मॉल रूम को शेयर करते थे। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया गया है कि ये ऑटम सीजन चल रहा था और आईवी क्रीपर में बहुत सारे लीव थे। लेकिन जैसे ऑटम सीजन स्टार्ट हुआ है तो आईवी क्रीपर के सारे लीव्स जो थे वो फॉल हो गए थे, लेकिन एक लीव रह गया था। तो क्वेश्चन ये उठता है कि Why doesn't the last leaf fall? तो जैसे मैंने बताया कि स्यू एंड जॉन्सी वर बेस्ट फ्रेंड। तो जैसे ऑटम सीजन स्टार्ट 1 नवंबर में, तो जो जॉन्सी थी वो बीमार पड़ गई, शी फॉल इल, और वो निमोनिया से वो सफ़र कर रही थी। तो डॉक्टर्स जब आए तो उन्होंने बताया कि शी विल बी फाइन इन सम डेज, बट आफ्टर सम डेज हर जो उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा बिगड़ती गई। तो जो स्यू थी वो बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही थी कि वो उसका माइंड हटा सके, क्योंकि जब डॉक्टर्स ने कहा था कि ऐसा लगता है कि इसने अपना माइंड कहीं सेट कर लिया कि मैं ठीक ना हो सकूं। तो जो स्यू थी वो बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही थी कि मैं इसका माइंड डाइवर्ट कर सकूं कि ये ठीक हो जाए। तो उसने सोचा कि वो जैसे काम करती रहती थी, वो कभी सीटी बजाती, वो कभी उससे ड्रेसिंग सेंस के बारे में पूछती, कभी उसके बाद क्लॉथ्स लेके आ जाती, कभी वो पेंटिंग बोर्ड लेके आती और उससे कहती मैं पेंटिंग कर रही हूँ, पेंटिंग करती, कभी विसल बजाती हो, ऐसे ही कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करती रहती उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। तो वन डे स्यू वॉज डूइंग हर वर्क। तो जब उसने देखा कि जॉन्सी कुछ बड़बड़ा रही है तो एकदम शी रन नियर जॉन्सी, और उसने देखा कि जॉन्सी बैक काउंटिंग काउंट कर रही थी। तो जो स्टार्टिंग में उसके पास थी तब उसने नंबर 12 कह रही थी। आफ्टर सम सेकेंड्स शी वाज काउंटिंग 11 देन 10 देन 9, ऐसी वो बैक काउंटिंग गा रही थी। तो जब उसने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो उसने कहा कि उसने कुछ रिस्पॉन्स दिया ही नहीं। तो उसने कहा कि अभी कुछ टाइम पहले ये आईवी क्रीपर जो है इसके अंदर जो 100 लीव्स थे, लेकिन अभी इसके ऊपर केवल 4 लीव्स बचे हैं, और जब ये लास्ट लीव फॉल हो जाएगा मैं उस टाइम पे मर जाऊंगी। तो जो स्यू थी बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गई, बहुत ज़्यादा सोचने लगी कि वो ऐसे कैसे सोच सकती है कि ये मर जाएगी। तो बहुत ज़्यादा परेशान हुई, वो ऐसे ही उसका माइंड डाइवर्ट करती रहती, लेकिन वो कुछ काम ही नहीं करता। मतलब कि वो एक दिन अपना पेंट का वो लेके आई, उसके पास कहा कि मैं पेंटिंग कर रही हूँ। तो उसने कहा कि नहीं तुम लाइट्स ऑफ नहीं करोगी। तो उसने कहा कि नहीं मुझे एक बार लाइट्स ऑफ करने दो, मैं पेंटिंग अपनी कंप्लीट कर लूँगी तो तब मैं तुम्हारे उसने कर्टेंस भेज दिए थे। तो उसने कहा कि जब मैं अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर दूँगी तो मैं कर्टेन्स ओपन कर दूँगी। तो जो जॉन्सी थी उसके साथ एग्री हो गई। उसने कहा कि जब तुम्हारी पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो तुम कर्टेन्स को ओपन कर देना। तो जैसे रात हुई तो जो स्यू थी वो बेहरमन के पास गई। बेहरमन जो थे वो 60 इयर्स ओल्ड एक पेंटर थे, और वो उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। तो स्यू उसके पास गई और उनको बताया कि जॉन्सी अपना माइंड एक लीव पर अटका के बैठी हुई है, और वो कह रही है कि अगर जैसे वो लास्ट लीव फॉल टूट जाएगी मैं भी मर जाऊंगी। तो जो मेहमान था उसने कहा कि वो इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती है, इतनी लीव पे अपना माइंड कैसे सेट कर सकती है, वो ऐसे नहीं मर सकती। तो उसने वो कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और मैं जॉन्सी की कंडीशन को देख के आता हूँ। तो जैसे जॉन्सी के पास गया, उसने कुछ नहीं कहा, उसने उसको देखा और वो वापस चला गया। नेक्स्ट डे जब जॉन्सी उठी तो उसने देखा कि जो आईवी क्रीपर का वो जो लास्ट लीफ था वो वहाँ पे था, और उसने सू को बुलाया और कहा कि मैंने सुना कि रात को बहुत तेज़ वाइंड ब्लो हुई थी, लेकिन कभी आईवी क्रीपर की लास्ट लीफ क्यों फॉल नहीं हुई। और मैं इतनी ज़्यादा स्टूपिड थी कि मैं अपना जो माइंड थी वो इस लास्ट लीफ पे लगा कर बैठी थी, मैं ऐसे मरना नहीं चाहती थी। ऐसे ही जॉन्सी और स्यू ने एक दूसरे को हग करा। फिर जो जॉन्सी स्यू थी वो जॉन्सी के पास आई शाम को, और उसने जॉन्सी का हाथ पकड़ा और कहा कि आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। तो तब उसने बताया जो बेहरमन थे वो निमोनिया के कारण उनकी डेथ हो गई है। तो जब स्यू ने बताया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक
हमारा जो वॉचमैन था उसने जाके देखा, वो बेहरमल के रूम में गया, उसने देखा कि बेहरमल के कॉट और शूज़ सब कुछ बेड थे, वो बेड पर पड़े हुए थे और उनके पास एक लैंटर्न रखी थी, एक लैडर रखी थी और उनके पेंट ब्रशेस जैसे ग्रीन कलर का पेंट हो गया, येलो कलर का पेंट हो गया और कुछ ब्रशेस थे। तो उसके पास वो गए तो उसने देखा कि जो बेहरमल है उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रखी थी। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और जब वो डॉक्टर आए तो वो पहले जॉन्सी को देखने आए, तो उन्होंने सू को बताया कि जॉन्सी अभी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने तब सू को बोला कि अब मुझे बेहरमल को देखने जाना है, लेकिन मुझे लगता नहीं है उनके चांसेस बचने के हैं, उनके लिए तो मुझे सब प्रे करना पड़ा, मुझे नहीं लगता वो बच पाएंगे। तो जब उसने बताया कि जो बेहरमल थे उन्होंने तुम्हारे लिए आर्टिफिशियल लीफ ड्रॉ करी थी तुम्हारी विंडो पे, ताकि तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो जाए और तुम्हें लगे तुम्हारा माइंड हट जाए और तुम मरने का इंटेंशन छोड़ दो। तो इसी कारण बेहरमल ने पूरी रात, जब इतनी ज़्यादा तेज़ वाइंड हो रही थी, इतनी तेज़ रेन हो रही थी और वो भीगते भीगते उन्होंने तुम्हारे लिए एक आर्टिफिशियल लीफ ड्रॉ करा और जिसके कारण वो उनको न्यूमोनिया हो गया और उनकी डेथ हो गई। तो इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि हमें कभी भी अपना जो माइंड है ना किसी एक चीज़ पे लगा के नहीं रहना चाहिए, हमें कभी भी डिप्रेस नहीं होना चाहिए। थैंक यू।